रात को चढ़ा तो बिल्डोजर सब मर जाएंगे। बच्चों के पेपर आने वाले हैं। यहाँ पे हाईवे बनेगा, यहाँ पे पुल बनेंगे, हाईवे बनेगा यहाँ पे आम आदमी का ऑफिस है, वंदना कुमारी जी का ऑफिस था पहले, अभी भी है। सिर्फ उसको तोड़ने के लिए सब पब्लिकों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ उस एक मकान को तोड़ने के लिए, उनका ऑफिस तोड़ने के लिए, क्योंकि उस एक को अकेला नहीं तोड़ सकेंगे। ये सबका तोड़ने, सिर्फ उसको बर्बाद करने। वोट लेने आई थी तो तू घर घर बैठ के तेने हाथ जोड़ जोड़ के लिए मैंने दिए। आज तू मेरे संग मेरे बच्चों के पेपर, आज लड़की मेरी अकेली गई है। बताओ मैं क्या करूं, मेरी बच्ची को कुछ होगा है जिम्मेदार। जब तक वंदना कुमारी मैम थी आगे ये कभी बात आई नहीं, और अब रेखा गुप्ता मैम आई है, जबकि 1 साल इनका निकला है। 1 साल के अंदर ये मकान तोड़ रही है। हमारे घर बचा के वो दूसरा रोड निकाला है, हमारे घर बचाए वो दूसरा वाला रोड निकाला है, लेकिन 2 रोड होने के बाद भी इन्हें हमारे घर तोड़ने हैं। इन्हें हमारे घर से ही दिक्कत है। ये घर बने सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अब बताओ इसमें कितने पैसे लगाओगे। सब अपने 1-1 रुपए जोड़ के घर बनाते हैं, अब इनको घर तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ये अभी मेरी मौजूदगी है शालीमार गांव में, और आप ये देख सकते हैं शालीमार गांव में मार्किंग की गई है मकानों पर। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात आ रही है रोड चौड़े करने की। अब देखिए, रोड चौड़े करने की बात आ रही है, लेकिन जो पक्के मकान है उनको तोड़ के ये रोड चौड़ा किया जाएगा शालीमार गांव का। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मार्किंग की गई है एसडीएम द्वारा। ऐसे कई घर हैं जिनकी मार्किंग कर दी गई। बड़ा फ्लोर है और ये पक्के मकान है, और ये काफी साल पुराने मकान है। तरह का आज दिल्ली में माहौल हो चुका है कि जब से निशान लगा है हम लोग बहुत डर डर के जी रहे हैं। आपके मकान पे भी निशान? सबके मकान पे, इधर सबके मकान पे लगा है निशान। अब इतनी मुश्किल से मकान बनाए हैं, बताओ मकान टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कि अभी 1 साल नहीं हुआ और हमारे मकान तोड़ने का नंबर लगा दिया। जिस दिन से निशान लगा के गए ना, उस दिन से सबके देख लो, सबकी आंखों में आंसू हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी इतने डरे हुए हैं ना कि कब मम्मी कब घर टूट जाए। कुछ भी वो पूछते हैं हमें कि मम्मी हमारे घर टूटेंगे। हम अपने बच्चों को क्या बताएं, टूटे या ना टूटे, क्या बताएं उनको। सब बच्चे डरे हुए हैं, और जिस दिन से निशान लगा के सभी यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं सभी डरे हुए हैं। कितने घर हैं? 300-350 लगभग घर है जो निशान लगे हैं, जो टूटने की फैमिली कितनी है ये देखो ना, 350 घर है यहाँ पे। उनके अंदर फैमिली कितनी, एक घर के अंदर 3-3, 4-4 फैमिली है। अब ये देखो ना उनमें कितने मेंबर हो गए। ये देखो ना, आप घर मत देखो, उसके अंदर जितने फैमिली है वो देखो। सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ पर पक्के मकानों को भी तोड़ा। मकान भी जा रहे हैं, झुग्गी तो बहुत दूर है। यहाँ तो हमारे बोला था कि विकास होगा, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ विनाश हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ विनाश हो रहा है। यहाँ पे अपना मकान चाहिए बस। मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा एक बच्चा है, मेरा आदमी भी नहीं है। अब मकान भी चला जाएगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस मेरी इतनी सुनले बिनती, मेरा मकान मत तोड़ो, मुझे मकान चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत से मकान बनाया, आज उन्हीं के मकानों पर मार्किंग कर दी गई है। यहाँ पे आम आदमी का ऑफिस है, वंदना कुमारी जी का ऑफिस था पहले, अभी भी है। सिर्फ उसको तोड़ने के लिए सब पब्लिकों का मकान तोड़ा जा रहा है। सिर्फ उस एक मकान को तोड़ने के लिए, उनका ऑफिस तोड़ने के लिए, क्योंकि उस एक को अकेला नहीं तोड़ सकेंगे। ये सबका तोड़ने, सिर्फ उसको बर्बाद करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ देखो ना, रोड के लिए ना, रोड चौड़ा करना है। ये डबल रोड है यहाँ पे, ये डबल रोड आप देख लो। इससे चौड़ा रोड शालीमार बाग में है ही नहीं, इससे चौड़ा रोड ही नहीं है शालीमार बाग में। आप देख सकते हैं, इस रोड से बस भी निकल रही है, बस को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी रोड को चौड़ा करने की बात आ रही है। और अगर मैं बात करूं तो ये रोहिंग्या नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि हिंदू लोग हैं। ये बीजेपी ने वोट लिए, आज लोगों ने जिताया, और आज देख लो आप, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। हमारी उम्र यहाँ पर हो गई 65 साल की रहते हुए, किसी सरकार ने परेशान नहीं करा था। जब तो ये आती थी मैडम आती थी, हाथ जोड़ के कहती थी सबको रोड निकल गया डबल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रोड दिक्कत होती रोड में तो हम लोग खुद ही तोड़ देते।
लेकिन रोड में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है कि अरे हम बच्चे ले लेके कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे लोगों के। मकान बात आ रही है कि रोड चौड़ा किया जाएगा और जिनकी मार्किंग है उनके मकान तोड़े जाएंगे, उनके बदले सरकार को मकान देने चाहिए। मकान ने कुछ भी नहीं देने को तैयार है ना, मिलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं यहाँ है। पे कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई निशान लगाए और चले गए। सरकार के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि भाई तुम्हारा होना क्या है, मरना है या जिंदा रहना है। अरे रात को चढ़ा तो बिल्डोजर सब मर जाएंगे। बच्चों के पेपर आने वाले हैं, बच्चे उसकी तैयारी में वो सोच रहे कि हमारे माँ बाप दर दर भटक रहे इधर उधर, ना कोई कमाने का रह रहा ना कोई खाने का रह रहा। अब बताओ ये ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? सरकार हम बनाते हैं अपने लिए। हमने मैडम ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाए हम? अब इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? गुप्ता के घर सोना हराम है। अब बताओ इन्हें कहाँ लेके जाए? खुद ही दवाई इलाज का भी और कोई साधन नहीं है। छोटे परवीन खंडेवाल साहब हैं जो, वो अभी तक सो रहे हैं बिस्तर में तान के। चांदनी चौक की सीट में आते हैं हम, उनको खबर नहीं लगी है क्या? मीडिया इतनी आ चुकी है। आप रेखा गुप्ता जी के पास गए अपनी बात रखने की कोशिश? हाँ वहाँ गए थे, 350 आदमी गए थे। 1 सेकंड, 350 आदमी गए थे। उन्होंने कोई 2 बसें थी और अपनी गाड़ियों से, अपने बाइक स्कूटी से सुबह 7 बजे वहाँ पहुंचे। बंदों ने ना रोटी खाई, ना पानी पिया, ना कुछ किया। वो 2-3 बजे यहाँ घर आके पहुंचे हैं। बताओ कितना परेशान होगा आदमी। आपने वहाँ अपनी बातें रखी? अपनी बातें क्या रखेंगे? जब सरकार का कोई मुख्यमंत्री जब हमसे आगे मिलेगी जब तो हम अपनी बातें रखेंगे। पर चल रहे हैं आगे, हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली क्या कहते हैं कि भविष्य बनाएंगे। अब हमारे 12वीं क्लास के बोर्ड के पेपर है, नेचुरली बोलते 12वीं क्लास 12th क्लास एंड होती है। अब हमारे बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, मकान हम देखें या आगे पढ़ाई देखें, क्या करें बताओ? आगे हमारे पढ़ाई के और ऊपर से ग्रेजुएशन चल रही है, वो तो मेन होता है ना। लेकिन रेखा गुप्ता हमारा कुछ नहीं कर सकती। रेखा गुप्ता हमारा क्या भला कर रही है? आगे हमारा मकान ले रही है। देखिए सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में आज डर का माहौल पैदा हो चुका है, लोग डरे हुए हैं। क्या ना ऐसा है, ये हमारे यहाँ वो मार्किंग करके चले गए और सुनने में आया है, हालांकि हमारे को बता के नहीं गए कुछ भी, हम क्या किस लिए मार्किंग करके गए हैं, पर सुनने में आया है कि ये रोड को चौड़ा करने के लिए। जबकि हमारा जो है 72 फुट का फिलहाल रोड चल रहा है। अच्छा, और पूरी शालीमार में 72 से ज़्यादा का रोड कोई है नहीं और 10 फुट जगह हमारी परली साइड में पड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो पटड़ी को जो है, पटड़ी पर रोड बना के और पटड़ी जो है नाले पे दे सकती है। वो 10 फुट जगह और वो हो जाएगी। ये 72 का अब चल रहा है, 72 की बजाय 82 का हो जाएगा। मेरी उम्र 70 साल है, 50 साल हो गए। परेशान करने वाली बात है, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही। अगर कोई दिक्कत हो, अच्छा हमारे पास पक्की रजिस्ट्री है, कॉलोनी पास हो रही है, हाउस टैक्स जमा करवा रखा है, पक्की रजिस्ट्रियां हैं, सबके पास वैध कागज हैं। पक्के मकान है ये? पक्के मकान है, पक्के मकान है और कोई दिक्कत। अच्छा मतलब हम जो है जब मतलब 70 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम गांव के बासिंदे हैं। हम कोई मतलब वो नहीं है, कोई आना देशी है या जो है वैसे हैं, गांव के हैं, तो गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? जब मार्किंग करने आए थे तो आपने सवाल किए? हमने पूछा जी किस लिए मार्किंग हो रही है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फोर्स इतनी थी वो सुन ही नहीं रहे थे, वो सब लोगों को हटा रहे थे। हमने पूछा ये तो बता दो किस लिए कर रहे हैं मार्किंग, कुछ नहीं बताया। फिर लाल डोरा लिखा हुआ है इस पर, झुग्गी भी नहीं रहनी चाहिए। झुग्गी है, लाल डोरे में झुग्गी आती है कभी? और हमें तो बांग्लादेशी और बताया जा रहा है, रोहिंग्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बता दो कितने मकान यहाँ मोमनों के होंगे 2, 4, 5 तो हर जगह रहते ही हैं, नहीं रहते तो बताइए। 50 साल हो गए नहीं। LG का लेटर है हमारे पास। LG ने जो है 2010 में LG ने लेटर दे रखा है, अगर यहाँ की 1 इंच जगह भी नहीं हिलेगी। 1 इंच जगह नहीं हिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मकानों पे मार्किंग की कागज है, देखना ये हमारे कागज है, लाल डोरा है जी। ये देखो, मकान ना तोड़े जाए, झुग्गियां तोड़ दे बेशक, मकान नहीं टूटने चाहिए। ये देखो ये हमारे कागज है सर, मकान ना तोड़े जाए। पहले भी तोड़ दिए हैं जी, 2 बार तोड़ चुके हैं, 3री बार नंबर है। हर जगह ले लिए, सब कुछ सारे काम हो गए, अब ये दोबारा तोड़े जा रहे हैं।
हमारा भी मकान तोड़ा गया था 96 में साहिब सिंह वर्मा ने तोड़ा था। 96 में साहिब सिंह वर्मा ने तोड़ा था, वहां तक मकान होते थे, पूरा बर्बाद कर रखा लोगों को, अब फिर बर्बाद कर रहे हैं। और मकान नहीं लिया जाता, मैं हमारे से मकान नहीं लिया। हाँ, मुख्यमंत्री था। जब पहले बीजेपी सरकार आई उसने जब भी दिल्ली में तोड़फोड़ की, अब 27 साल बाद आई है, अब भी तोड़फोड़ करेगी और भविष्य में 70 साल बाद आएगी फिर भी तोड़फोड़ करेगी। ये गरीबों की सरकार नहीं हो सकती, ये अमीर